नमस्ते जी। दोस्तों, आज बात करेंगे लंबी गहरी सांस पर कि किस तरीके से आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और क्या क्या इसके फ़ायदे रहेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्वास। सांसों की डोर जब तक चलती है तब तक हमारा जीवन चलता है और हम 1 मिनट में लगभग 16 से 20 बार सांस लेते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो जीव जितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कुत्ता इतनी जल्दी जल्दी सांस लेता है कि आप उसके सांसों की आवाज़ को आसानी से सुन सकते हो। तो इसीलिए कुत्ते की उम्र 15 से 20 साल होती है। और दूसरी ओर कछुआ, जो कि बिल्कुल शांति प्रेमी होता है, स्लो डीप ब्रीदिंग करता है, तो 200 से 250 साल एक कछुए की उम्र होती है। तो क्यों न कछुए से कुछ सीख ली जाए जिसे हम अपने जीवन के अंदर उतारें। दोस्तों, जहां हम 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हैं, क्यों न इस काउंटिंग को 1 मिनट के अंदर 2 से 3 के ऊपर लेके आएं, और जिससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन यानी कि प्राण का आयाम होगा और हम दीर्घायु बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी किस तरीके से है। दोस्तों, आपको स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी कि धीरे धीरे सांस आपको अपने शरीर के अंदर लेनी है और धीरे धीरे ही आपको छोड़नी है। यानी कि सबसे पहले जब आप धीरे धीरे सांस लेओगे तो सबसे पहले आपको अपनी छाती भरनी है, उसके बाद आपको पेट के अंदर भरनी है। और जब आप सांस को पेट के अंदर भरोगे तो आपका पेट पूरी तरीके से फूल जाएगा। यानी कि जब आपके शरीर के अंदर सांस अंदर तो आपका पेट बाहर होना चाहिए, और जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ोगे तो आपका पेट धीरे धीरे अंदर होता चला जाएगा। दोस्तों, इसे बेली ब्रीदिंग या चाइल्ड ब्रीदिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम पेट से सांस ले रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमारी नाभि है ये भी सांस लेती है, तो इसीलिए हमें बेली ब्रीदिंग करनी है अगर हमें अपने शरीर के अंदर प्राण का आयाम करना है। तो दोस्तों, आपको लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर अपने शरीर के अंदर सांस भरनी है। यदि आप रोकने में समर्थ हैं तो आप कुछ देर सांस को अंदर रोक सकते हो। यदि आपको बीपी की समस्या है या आपके शरीर के अंदर कमजोरी ज़्यादा है या आपको चक्कर इत्यादि आते हैं तो आप कुंभक न लगाएं, अन्यथा बाकी दूसरे व्यक्ति कुंभक लगा सकते हैं। कुंभक लगाने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का बिल्कुल अच्छे से प्रसार हो जाएगा। एक एक सेल तक हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाएगी। तो इसीलिए जो कुंभक लगाना चाहता है तो वो कुंभक लगाएं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 1 से 2 महीना सिर्फ आपको सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है। जब आपकी इसके ऊपर अच्छी कमांड बन जाए तब आप कुंभक लगाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपनी चेस्ट को ऐसे उबारे हुए रखते हैं। खासकर जिम इत्यादि जो करते हैं व्यक्ति, वो ऐसा करते हैं। तो उनका ऐसा करने का नुकसान क्या है कि जब वो अपनी छाती को उबारते हैं और वो पेट को अंदर रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि चेस्ट तक सांस आई और चेस्ट से ही वापस चले गई। उसमें हमने पेट का यानी कि डायफ्राम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, और ये ब्रीदिंग करने का बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल छोटी हो जाती है और आपके शरीर के अंदर प्राण का, ऑक्सीजन का आयाम नहीं हो पाता। तो इस तरीके से यदि ब्रीदिंग करोगे तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, दिखावे के चक्कर में न रहें। जो परमात्मा ने हमारी ब्रीदिंग का सिस्टम दिया है, सांस लेने का जो सिस्टम दिया है, हमें उसी सिस्टम को अपनाना है, नहीं तो हम अपने शरीर के अंदर कुछ नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी छोटे बच्चे को देख लेना, उसका पेट आपको हल्का सा बाहर निकला हुआ मिलेगा। किसी भी बच्चे को 6 पैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा ने ये 6 पैक वाला ये सिस्टम ये परमात्मा का दिया हुआ है ही नहीं। तो क्यों हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों अपनी सांसों के साथ और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो परमात्मा ने सिस्टम बनाया है उसी सिस्टम को अपनाना है। और दोस्तों, बच्चे जब कभी भी सोए हुए होते हैं तो आप देखना कि
कि उनका जब वो सांस अंदर लेंगे ना तो उनका पेट फूलेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो उनका पेट अंदर जाएगा। यही सही तरीका है, इसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बेली ब्रीदिंग करो। यदि आप चेस्ट ब्रीदिंग करोगे तो एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, और आपके शरीर के अंदर जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो कैंसर जैसे रोग आपको गिरफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि जिस अंग तक प्राण नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वहाँ पे रोग होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसीलिए दोस्तों दिखावे के और सिक्स पैक के चक्कर में न पड़ें, बिल्कुल जो सही तरीका है सांस का उसको पहचानें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी जागरूकता आज के समय में यही है कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक बनो, देखो कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या नहीं है। जो सही नहीं है और आपने आज तक उस चीज़ को अपनाया है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को बदलो, हर चीज़ को अपने जीवन से हटा दो और जो सही चीज़ है उसका चुनाव करें, ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें और दीर्घायु बने। दोस्तों अब बात करते हैं लंबी गहरी सांस के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, इससे हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक, रोए रोए तक प्राण का, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और एक एक सेल एनर्जेटिक होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर आलस्य खत्म होता है। यदि आपको दिन भर आलस्य सताता है तो आप लंबी गहरी सांस की क्रिया हर रोज़ करें। दोस्तों यदि आप डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं तो लंबी गहरी सांस का अभ्यास ज़रूर से भी ज़रूर करें। इससे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, न्यूरॉन मजबूत होते चले जाएंगे, और जो भी इसकी ब्रेन की रासायनिक संरचना के अंदर जो भी गड़बड़ आई है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और आप डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकल जाओगे। लंबी गहरी सांस की क्रिया करने से हमारा डायफ्राम और फेफड़े मजबूत होते हैं। यदि आपको दमे की या अस्थमे की शिकायत है तो आप लंबी गहरी सांस की क्रिया हर रोज़ करें, आपके धीरे धीरे फेफड़े मजबूत होते चले जाएंगे और आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। यदि आप हर रोज़ लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करते हो तो जीवन में कभी भी आपको दमे की और अस्थमे की शिकायत नहीं हो सकती। यदि दोस्तों आपको कोई यौन रोग, सेक्सुअल समस्या है, चाहे शीघ्र पतन हो या स्वपन दोष हो या कोई लेडीज़ की समस्या हो सकती है, तो इसीलिए दोस्तों हर रोज़ लंबी गहरी सांस का अभ्यास करें। लगभग 1 साल तक यदि आप लंबी गहरी सांस का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपकी चाहे कोई भी समस्या हो वो जड़ से ख़त्म होती चली जाएगी। यदि दोस्तों आपको बीपी की या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपके ब्लड के अंदर एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप लंबी गहरी सांस के अभ्यास करने से इसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें होगा क्या, जब आप सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषैले तत्व बाहर निकलेंगे जिससे आपके रक्त का शुद्धिकरण होगा और आपकी चाहे बीपी की समस्या हो या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लंबी गहरी सांसों के अभ्यास से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारा शरीर अंदर से मजबूत होता है। और दोस्तों लंबी गहरी सांस कैंसर जैसे रोगों को भी मात देती है। कैंसर होती कब है, जब आपके शरीर के अंदर किसी अंग तक अच्छी तरीके से प्राण यानी कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और लंबी गहरी सांस से तो हम अपने शरीर की एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक प्राण पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए आपके 99% चांस कम हो जाते हैं कैंसर होने के। तो इसलिए दोस्तों आप कितनी बड़ी बीमारी को सिर्फ एक अभ्यास से मात दे सकते हो। दोस्तों यदि आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं तो आप 1 साल तक लंबे गहरी सांसों की अभ्यास करके देखना। दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जो भी आपकी दवाएं चल रही हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो या फिर आपकी एलोपैथी की दवा हो, तो दोस्तों वो चलने देना। जैसे ही आपको 3-4 महीने हो जाएंगे करते हुए, तो आपको धीरे धीरे खुद पता चलता चला जाएगा कि अब मेरे शरीर के अंदर सुधार हो रहा है, तो अब मुझे दवा बंद कर देनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों एकदम से दवा बंद नहीं करनी है, धीरे धीरे शरीर के अंदर सुधार होता चला जाएगा, तब आपको दवा बंद करनी है। दोस्तों लंबी गहरी सांस से आपके चेहरे के ऊपर चमक बढ़ती है, आपकी आंखों की रोशनी मजबूत होती है। यदि दोस्तों आपकी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है और इसको उतारने का
एक तरीका है कि आप लंबे समय तक हर रोज़ लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे आपकी आंखें मजबूत होती चली जाएंगी। यदि दोस्तों आपकी स्मरण शक्ति कम है तो लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करो, धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। यदि आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होती चली जाएगी। दोस्तों लंबी गहरी सांस के तो फ़ायदे इतने हैं कि यदि मैं सारे फ़ायदों के ऊपर बात करूं तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की बन सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ मुख्य फ़ायदों के ऊपर यहाँ पे चर्चा की है। तो अब बात करते हैं कि लंबी गहरी सांस लेने का सबसे सही समय क्या है। दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में लंबी गहरी सांसों का अभ्यास ज़रूर से भी ज़रूर करें। यदि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता तो कम से कम 20-25 मिनट आप अभ्यास करो। 20-25 मिनट सुबह और 20-25 मिनट शाम को करें। और अगर आपके पास समय है तो आप 1 घंटे तक भी लंबी गहरी सांसों का अभ्यास कर सकते हो। इससे हमारे शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मेरे कहने पे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास ज़रूर से भी ज़रूर करो। आपको पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। यदि आप 3-4 महीने करोगे तो आपके शरीर के अंदर एक अलग ही आप महसूस करोगे, एक अलग लेवल पे आप अपने शरीर को लेके जा रहे होगे और आपको अपना शरीर एकदम से हल्का, एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर और मेरा ब्रेन माइंड एकदम से बिल्कुल हल्का हो चुका है। इसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल एकदम अपने शरीर को तरोताज़ा पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों लंबे गहरी सांसों का अभ्यास ज़रूर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक अपने चैनल मेरिसी कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों वैदिक हेल्थ टिप्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने पेज को फॉलो ज़रूर करना, जिसके ऊपर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो और पोस्ट आपके लिए डाली जाती हैं। दोस्तों योग करिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।